तो स्वागत है फ्रेंड आपका जॉब रिजल्ट्स मैथ्स एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। इसमें हम लोग देखेंगे कि सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। तो यह हमारा दूसरा सेट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, तो पर्णहरित। दूसरा ऑप्शन कहते हैं फाइकोब्लिन। तीसरा ऑप्शन कहते हैं कैरोटिनाइड। चौथा ऑप्शन कहते हैं एंथ्रोसाइनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो गया चौथा ऑप्शन एंथ्रोसाइनिन जो है, यह जो है प्रकाश संश्लेषी का वर्णक नहीं है। अब इसमें हम देखते क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण रंजकों में क्या होता है, मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। किसको, तो प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और रंजक को क्या बोलते हैं, तो रंजक को जो है पिगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पिगमेंट्स। तो इसमें क्या है, तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट को जो मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, तो क्लोरोफिल। पहला है क्लोरोफिल जिसको हरा रंजक बोलते हैं या ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। क्या है, तो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है इसको क्या बोलते हैं, द हरा रंजक बोलते हैं। दूसरा क्या है, द कैरोटेनोइड्स। तो इसको क्या बोलते हैं, कैरोटेनोइड्स को क्या बोलते हैं, द येलो रंजक या इसको रेड पिगमेंट बोलते हैं। और तीसरा क्या है, तो फाइकोबिलिन्स। तीसरा क्या है, तो तीसरा है तो फाइकोबिलिन्स। तो बिलिन्स है, इसको जो है क्या है, यह जल में विलय रंजक होता है जो कि साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो फाइकोबिलिन्स जो है, तो फाइकोबिलिन्स को कहाँ पाया जाता है, द साइटोप्लाज्मा में। कहाँ, द साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेशेदार प्रोटीन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन देखते क्या है, तो हीमोग्लोबिन। दूसरा क्या है, तो एल्बुमिन। तीसरा क्या है, कैरोटीन। और चौथा क्या, एंजाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कैरोटीन। ये चौथा नंबर तीसरा ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर है। ये क्या है, कैरोटीन जो होता है एक रेशेदार प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक रेशेदार प्रोटीन होता है। इसके बारे में हम लोग देखते क्या है, तो यह मनुष्य के आंतरिक और बाहरी त्वचा के निर्माण जैसे नाखून और बालों के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। किसके, तो नाखून और बालों के निर्माण में। तो नाखून और बालों के निर्माण में जिसका महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा देखते हैं, दूसरा रिश्तेदार प्रोटीन क्या देखते क्या है, तो प्रोटीन जो है उसका नाम है कैलोजन। क्या है, तो दूसरा क्या है, तो कैलोजन। यह क्या है, ये भी एक रिश्तेदार प्रोटीन का जो है उदाहरण है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या हमारा, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहता है, तो टाइफाइड बुखार जो है किसके कारण से होता है। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, तो जीवाणु के कारण। जीवाणु जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया। दूसरा क्या है, तो विषाणु के कारण जिसको वायरस बोलते हैं। और तीसरा क्या है, तो प्रोटोजोआ। और चौथा क्या है, तो कवक जिसको हम लोग फंगस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा, देखते हैं क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा टाइफाइड बुखार जो है जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, मतलब पहला ऑप्शन हमारा जो होगा यह जो होगा तो जीवाणु के कारण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। इसके बारे में देखते क्या है, तो यह मुख्य बीमारी जो है, यह बीमारी मुख्य रूप से किसमें होता है, द सल्मोनेला किससे होता है, तो सल्मोनेला टाइफिक नामक बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, तो सल्मोनेला टाइफिक नामक बैक्टीरिया से होता है। इससे ये किससे फैलते थे, दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। यह टाइफाइड बुखार जो किससे फैलता है, तो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होती है, उसमें क्या होता है। तो पहला होता है वर्धित होती है। दूसरा क्या होता है, तो घटती है। तीसरा ऑप्शन कहते हैं वैसे ही रहती है। और चौथा ऑप्शन कहते हैं बढ़ती है या घटती रहती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर का तीसरा जो वैसे ही रहती है। ये किसके कारण होता है, तो यह जो होता है यह जो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। किसके, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम, ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली क्या बोलते हैं, सिस्टम की ऊर्जा जो है वैसे ही रहती है। इसके बारे में बताते हैं किसके कारण होता है, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। अब हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो जल का सर्वाधिक घनत्व होता है, तो जल का सर्वाधिक घनत्व किस पे होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा ऑप्शन क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। चौथा क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। या फिफ्थ क्या है, तो 273 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। जल का घनत्व जो है जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है सर्वाधिक क्यों होता है, क्योंकि इस तापमान पर दो विपरीत प्रभाव जो संतुलित अवस्था में होते हैं। क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होता है कि इस तापमान पर जो दो विपरीत प्रभाव जो संतुलित अवस्था में होते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखता है कि इसमें है कि 1 माइक्रोन जो किसके बराबर होता है। यहाँ पे देखी गई है, इसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। तो ये लिखा गया 10⁻⁹ क्या है 10⁻⁹। वैसा ही में सब में 10⁻12 है, 10⁻⁻6 है और 10⁻15 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 1 माइक्रोन जो बराबर होता है 10⁻6 के, क्या होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻6 का। अब इसका जो हम लोग देखते हैं तो माइक्रोन का उपयोग जो कहाँ किया जाता है, तो माइक्रोन का उपयोग जो इंफ्रारेड रेडिएशन में वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य को जो है मापने में किया जाता है। क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ होता है उसको मापने में किसका यूज करते हैं, तो माइक्रोन का। वेवलेंथ या इसको तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो तरंग तो मापने में क्या किया जाता है। इसके बारे में देखते दूसरा क्या है, तो माइक्रोन का यूज कहाँ किया जाता है, तो माइक्रोन का जो है यूज जो किया जाता है किसमें, कोशिकाओं और बैक्टीरिया के आकार मापने में भी किया जाता है। किसमें, तो कोशिकाओं और बैक्टीरिया के आकार को जो है मापने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, द टर्न अराउंड टाइम। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो वेटिंग टाइम। तीसरा ऑप्शन क्या है, द एक्सक्यूशन टाइम। चौथा क्या है, तो डिले टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम जो बोलते हैं। तो प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच के जो समय को क्या कहते हैं, हम लोग टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम क्या है। यहाँ क्या होगा का नाम है, तो पहला क्या है, तो गंगा। दूसरा क्या है, तो सगा। तीसरा क्या है, तो गरुड़। चौथा क्या है, तो परम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ये तीसरा ऑप्शन जो है, तो गरुड़। तो गरुड़ को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको जो है इंग्लिश में लिखते हैं GARUDA। अब इसका जो है आप फुल फॉर्म चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे नोट कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या लिखते हैं हम लोग, जी पर होता है ग्लोबल होता है ग्लोबल, ए से एक्सेस होगा टू रिसोर्सेज, आर से रिसोर्सेज होगा यूजिंग और डी से होगा डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। एक बार सुन लीजिए फिर से, इसका फुल फॉर्म क्या होगा गरुड़ा का। तो इसको होता है ग्लोबल एक्सेस टू रिसोर्सेज यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 9th नंबर क्वेश्चन। तो 9th नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो सोडियम 9th नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट को जो है आमतौर पर किस नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, तो बेकिंग सोडा। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो धोने का सोडा। तीसरा ऑप्शन क्या है, तो कॉस्टिक सोडा। चौथा कॉस्टिक सोडा और चौथा ऑप्शन क्या है, तो कॉस्टिक पोटास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है सोडियम कार्बोनेट को जो हम लोग आम भाषा में आमतौर पर जो है धोने का सोडा बोलते हैं। क्या है, तो धोने का सोडा, इसको क्या बोलते हैं, तो धोने का सोडा बोलते हैं। क्या इसको मतलब वॉशिंग सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये नोट कर लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है बेकिंग सोडा बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, तो कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसको बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को जो है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है तो कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। और लास्ट ऑप्शन क्या है, तो कॉस्टिक पोटास जो किसको बोलते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो है कॉस्टिक
पोटास बोलते हैं किसको, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। द POH पोटेशियम का क्या होता है सिंबल, तो P होता है, तो इसको क्या बोलते, इसको बोलते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो कॉस्टिक पोटास बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस पद्धति संबंधित है किससे। देख कैरोलस लीनियस पद्धति जो है किससे संबंधित है देखते हैं, तो प्राकृतिक से, कृत्रिम से, द्विपद से या जाति वृत्तीय से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो द्विपद से। तीसरा ऑप्शन जो है इसका, तीसरा ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है, तो वर्गीकरण की पद्धति जो है कैरोलस लीनियस से संबंधित है। तो कैरोलस लीनियस जो कहाँ के थे, ये जो स्वीडन के थे, और इन्होंने जो है पौधे और जीव जंतु को जो पौधे और जंतु के बारे में जो है कि इन्होंने क्या किया था, बाइनोमियल प्रणाली पर आधारित जो है सजीवों के नामांकन की व्यवस्था की थी। किस पे, तो बाइनोमियल पद्धति पर आधारित जो है इन्होंने क्या किया था, नामकरण की जो व्यवस्था की थी। किसने, द कैरोलस लीनियस के द्वारा। पिछला वीडियो में हम लोग देखते क्या कि इसमें जो है 5 किंगडम के बारे में किसने बताया था, तो 5 किंगडम के बारे में, जैसे 5 किंगडम के बारे में किसने बताया था, आर एच विटकर के द्वारा। किसके द्वारा, विटकर के द्वारा बताया गया था किसको, तो 5 किंगडम के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 11th नंबर क्वेश्चन है द डायोप्टर जो किसकी इकाई है। क्या दिया है, तो डायोप्टर जो किसकी इकाई, तो पहला क्या है, पहला ऑप्शन लेंस की फोकस की दूरी का, दूसरा क्या है तो प्रकाश की तीव्रता का, तीसरा ऑप्शन क्या है तो ध्वनि की तीव्रता का, चौथा ऑप्शन क्या है तो लेंस की क्षमता का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये चौथा ऑप्शन जो होगा, लेंस की क्षमता का जो है इकाई है डायोप्टर। इसमें देखते क्या है, तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है। यह जो फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, मतलब रेसिप्रोकल। तो किसका होता है, तो फोकस दूरी का जो है तो इसके बारे में देख रहे थे डायोप्टर के बारे में, तो हम लोग बता देते क्या है लेंस की क्षमता को जो इकाई होता है। अब चलते हैं हम लोग क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते क्या है, तो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन तो 12वां नंबर क्वेश्चन थी। इसमें क्या कहता है कि एक प्रकार के इंटरनेट खाता जिसे कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता। तो पहला ऑप्शन क्या है, सेल खाता, दूसरा ऑप्शन क्या है कर्नल खाता, तीसरा ऑप्शन क्या है सर्वर खाता, और चौथा ऑप्शन कहते हैं TCP/IP खाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तो क्या है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो कर्नल खाता जो है ये एक प्रकार का इंटरनेट खाता है जिसे कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 में क्या है तो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो इसमें पहला ऑप्शन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन कहते हैं नियॉन, तीसरा ऑप्शन कहते हैं नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन क्या है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि आग बुझाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें जो है अगर आपको ऑप्शन दिख जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप टिक कीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो पहला ऑप्शन कहते हैं ब्रोमीन है, दूसरा ऑप्शन कहते हैं नाइट्रोजन है, तीसरा ऑप्शन कहते हैं फ्लोरीन है, चौथा ऑप्शन क्या है तो क्लोरीन है। एक ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, ये तीनों जो है हैलोजन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन। तो क्लोरीन जो है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। क्या है, यह जो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। क्लोरीन के बारे में जानते क्या है, तो क्लोरीन का प्रयोग जो किसमें किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग जो ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो क्लोरीन का यूज किया जाता है। ब्रोमीन के बारे में देखते हैं, तो ब्रोमीन का जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ब्रोमीन का प्रयोग जो है टीयर गैस बनाने में किया जाता है। किसका, तो टीयर गैस बनाने में।
टीयर गैस बनाने में जो है ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है, क्योंकि नाइट्रोजन में होता है। तो नाइट्रोजन में क्या होता है जिसके कारण जो है नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा जो है ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन कहते हैं उच्च आबंध वियोजन की ऊर्जा के कारण, दूसरा कहते हैं लघु परमाणु त्रिज्या के कारण, तीसरा ऑप्शन कहते हैं स्थिर आधा भरा हुआ टूपी उपस्तर के कारण, या चौथा कहते हैं उच्च नाभिकीय आवेश के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। तो पहला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा दो उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा के कारण जो होता है क्या कि नाइट्रोजन का जो है आयनीकरण ऊर्जा जो है ऑक्सीजन के आयनीकरण ऊर्जा से अधिक होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 60 नंबर क्वेश्चन। तो 60 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, क्या होता है। तो इसमें दिया है एक क्षारीय, दूसरा क्या द्विक्षारकी, तीसरा क्या है तो त्रिक्षारकी, या चौथा ऑप्शन क्या है तो चतुर्क्षारकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, या द्विक्षारकी होता है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जो हम लोग क्या बोलते हैं तो H2SO4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2SO4। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जो बैटरी में किया जाता है। तो कार वगैरह बैटरी में जो है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है व्यापारिक नाम हम लोग क्या बोलते हैं? द म्यूरेटिक जो है इसका व्यापारिक नाम होता है। म्यूरेटिक जो है इसका व्यापारिक नाम है। जबकि HCl के बारे में देखते क्या है। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो मुख्यतः इसका प्रयोग जो पाचन क्रिया में होता है, डाइजेस्टिव से संबंधित है, पेट से संबंधित है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहता है तो कौन सी डिस्क प्रचलन जो है DOS से संबंधित है। DOS मतलब क्या है? तो डॉस से संबंधित है। DOS डॉस से संबंधित कौन सा है? इससे पहला क्या है? द लिस्ट, दूसरा क्या है? चेंज, तीसरा क्या है? डुप्लीकेट, और चौथा क्या है? फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिस्ट। लिस्ट जो है डिस्क प्रचलन तंत्र से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 80 नंबर क्वेश्चन। तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पशुओं का पशु महामारी रोग किसके कारण से होता है। तो पशुओं में जो पशु महामारी रोग जो किसके कारण से होता है? पहला ऑप्शन क्या है? तो कीड़ों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन क्या है? जीवाणुओं के द्वारा, तीसरा ऑप्शन क्या है? विषाणुओं के द्वारा, चौथा ऑप्शन क्या है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणुओं के द्वारा। क्या हो जाएगा? इसको विषाणुओं के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? तो वायरस बोलते हैं। विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। और प्रोटोजोआ को तो प्रोटोजोआ बोलते ही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विषाणुओं के द्वारा। अब देखते हैं कि पशुओं का जो महामारी रोग जो किसको जो विषाणु के द्वारा होता है वो कौन सा है। तो इसका जो है मुख्यतः रोग कौन सा? रिंडर पेस्ट कौन सा है? तो इसका नाम है रिंडर पेस्ट। ये रिंडर पेस्ट रोग जो है सामान्यतः पशुओं में जो है जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर एवं जंगली जुगाली पशुओं में होता है। किस में होता है? तो जंगली पशु जो जुगाली करते हैं उसमें मुख्यतः क्या होता है? रिंडर पेस्ट जो है रोग नामक रोग पाया जाता है। और यह किसके कारण होता है? यह जो वायरस के कारण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि पहला क्या है 90 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन कहते हैं फाइकम, दूसरा ऑप्शन कहते हैं सेंटेलम, तीसरा ऑप्शन कहते हैं कस्कुटा, और चौथा ऑप्शन कहते हैं यूफोरबिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द सेंटेलम। द सेंटेलम जो है यह मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला जो पौधा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये 20 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट है। तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन क्या है? तो लसिकाणु, जिसको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो एक केंद्रक, जिसको मोनोसाइट बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन कहते हैं बिंबाणु, जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन कहते हैं रक्ताणु, लाल रुधिर कणिका या एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक केंद्रकाणु जो है तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु होता है, जिसको जो है मोनोसाइट बोलते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु होता है जिसका केवल एक ही केंद्रक होता है। क्या होता है? इसमें जो केवल एक ही केंद्रक होता है, और यह प्राय जो किसके आकार का होता है? तो प्राय जो गुर्दे के आकार का होता है। अब हम लोग ये जो है हमारा देखते हैं क्या है आगे। तो ये था हमारा जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है किससे था? तो समान विज्ञान से। तो आप दोस्तों अगर वीडियो देखे हैं तो आप जो है मेरे चैनल को, जिसका नाम है जॉब यार्ड्स मैथ एंड जीके,
तो क्या है इसका चैनल का नाम क्या है, तो जब रिजल्ट्स मैथ्स एंड जीके। इसको क्या करना, आपको जो है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। इसको लाइक करने के लिए जो है आपको लास्ट में जो है यहाँ पे इस लोगो मिलेगा इस चैनल का, इस पर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब करते हैं, या नहीं तो वीडियो के लास्ट में जो है एंड में जो है आपको ये रेड कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब वाला, वहाँ भी क्लिक करके आप सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।